Hello third class students, welcome to the online class Maharaja Agharsen Public School. How are you students? I hope fit and fine in home. I hope आप अपनी स्टडी कंटिन्यू घर पर कर रहे होंगे स्टूडेंट्स टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट लेसन 9 पेज नंबर 55. लेसन 9 इज माई कंट्री. कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट्स. आज मैं आपको आपकी इंग्लिश रीडर का लेसन 9 जो माई कंट्री है, लास्ट वीडियो में मैंने पेज नंबर 54 करा दिया था. आज मैं आपको पेज नंबर 55 कराऊंगी. तो सारे बच्चे ध्यान से पेज नंबर 55 की जो हिंदी है वो समझेंगे और सारे बच्चे अपनी बुक ओपन कर लो, जिससे मैं लाइन वाइज आपको इस लेसन पेज नंबर की जो 55 है उसकी ट्रांसलेट कराती जाऊंगी और आपको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा. तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम. पेज नंबर 54 की क्या थी? इसमें हमारे जो देश है, आप जिस देश में रहते हैं, किस देश में रहते हो आपको पता होगा बेटा, भारत. तो उसके बारे में बताया है कि जो भारत देश है हमारा वो बहुत बड़ा है और वो कितने किलोमीटर है के क्षेत्र में फैला हुआ है. मैंने बताया था स्टूडेंट्स 3200 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और वो चारों दिशाओं में फैला हुआ है. दिशाओं भी मैंने बताई थी, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट. वो चारों दिशाओं में फैला हुआ है. जो हमारा भारत देश है वो एक बिग कंट्री है, बड़ा देश है. तो ये मैंने आपको करा दिया था पेज नंबर 54 में. अब हमारा जो लेसन आगे है पेज नंबर 55 हम कंटिन्यू करते हैं. तो सारे बच्चे अपनी बुक ओपन कर लो, ठीक है बेटा. तो लेट्स स्टार्ट आवर कंटिन्यू लेसन 9 माई कंट्री. इंडिया इज द लैंड ऑफ मैनी सीजन्स. सीजन मीन होता है बेटा मौसम. इंडिया इज ए लैंड ऑफ मैनी सीजन्स. भारत को मौसमों की भूमि भी कहा गया है. भारत में जो मौसम है वो बदलते रहते हैं, एक जैसा नहीं रहता. कभी वर्षा का मौसम आता है, कभी शीत ऋतु आती है, कभी ग्रीष्म ऋतु आती है, कभी बेटा वसंत ऋतु आती है. ठीक है बेटा. भारत को मौसमों का देश भी कहा गया है. इसमें मतलब हर 6 महीने बाद या वो मौसम चेंज होते रहते हैं. ओके स्टूडेंट. इट इज द लैंड ऑफ ए बिग रिवर्स एंड ग्रीन फील्ड्स. इसको बड़ी नदियों और बड़े बड़े खेतों का देश भी कहा गया है. इट इज द लैंड ऑफ टॉल ट्रीज एंड थिक फॉरेस्ट. फॉरेस्ट मीन होता है बेटा जंगल. It is the land of tall trees and thick forest. भारत देश को ऊंचे पेड़ों और घने जंगलों का देश भी कहा गया है. घने जंगलों की भूमि भी कहा गया है. लैंड मीन होता है बेटा भूमि. ओके स्टूडेंट्स. लैंड मीन्स होता है भूमि. इट इज द लैंड ऑफ टॉल ट्रीज. टॉल मीन्स होता है ऊंचे पेड़ों का और थिक मीन घने जंगलों की भूमि भी कहा गया है भारत देश को. यहाँ पर बड़े बड़े पेड़ भी मिलते हैं और घने जंगल भी मिलते हैं. इट इज द लैंड ऑफ हाई हिल्स एंड डीप वैलीज. वैली मीन होता है, वैलीज मीन होता है घाटियाँ. हिल्स मीन पहाड़ियाँ. और वैलीज मीन घाटियाँ. इट इज द लैंड ऑफ हाई हिल्स एंड डीप वैलीज. भारत देश को ऊंची पहाड़ियों और गहरी
घाटियों की भूमि भी कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी मिलते हैं और गहरी गहरी घाटियाँ भी मिलती हैं। इट इज़ द लैंड ऑफ स्वीट फ्रूट्स एंड ब्यूटीफुल फ्लावर्स। भारत देश में मीठे फल भी मिलते हैं और सुंदर सुंदर फूल भी मिलते हैं यहाँ पर, इसलिए इसको स्वीट फ्रूट्स, मीठे फलों और सुंदर ब्यूटीफुल फ्लावर्स की भूमि भी कहा गया है, फूलों की भूमि भी कहा गया है। इट इज़ द लैंड ऑफ लवली बर्ड्स एंड एनिमल्स। इसे सुंदर पक्षियों और जानवरों की भूमि भी कहा गया है। यहाँ पर हर प्रकार के सुंदर पक्षी और एनिमल्स मिलते हैं, इसलिए भारत देश को सुंदर पक्षियों और जानवरों की भूमि भी कहा गया है। द टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल। जो टाइगर है वो हमारा क्या है बेटा, आपको सबको पता होगा। जो हमारा नेशनल एनिमल कौन सा है बेटा, टाइगर। द टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल। जो टाइगर है, जो बाघ है, वो हमारा राष्ट्रीय पशु है। नेशनल मीन होता है बेटा राष्ट्रीय। नेशनल मीन्स है राष्ट्रीय पशु है। द पिकॉक इज आवर नेशनल बर्ड। और जो पिकॉक है वो हमारा क्या है बेटा, नेशनल राष्ट्रीय पक्षी। जो मोर है वो हमारे देश का क्या है, राष्ट्रीय पक्षी। द लोटस इज आवर नेशनल फ्लावर। और राष्ट्रीय फूल कौन सा है बेटा, पता होगा आपको, लोटस, कमल जो है वो हमारा राष्ट्रीय फूल है। तो स्टूडेंट्स, आपको जो टाइगर है वो हमारा क्या है बताओ, मैंने बताया भाई राष्ट्रीय पशु है। और राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है बच्चों, बताओ, पीकॉक हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। ओके स्टूडेंट्स, द लोटस इज आवर नेशनल फ्लावर। और जो लोटस है वो हमारा क्या है, नेशनल फ्लावर है, नेशनल राष्ट्रीय फूल है। इंडिया इज ए ग्रेट लैंड। इंडिया एक महान देश है। इट इज़ द लैंड ऑफ ग्रेट मैन एंड वुमेन। यह यहाँ पर महान पुरुषों और औरतों ने जन्म लिया है, इसलिए इसको, भारत को महान पुरुषों और महिलाओं का देश भी कहा गया है। इट इज़ द लैंड ऑफ ग्रेट संत लाइक कबीर एंड गुरु नानक। इस देश में महान संत जैसे कबीर और गुरु नानक का भी जन्म हुआ है, इसलिए इनको महान संतों की भूमि भी कहा गया है भारत को। इट इज द लैंड ऑफ ग्रेट पोइट्स लाइक टैगोर एंड कालिदास। यहाँ पर महान जो पोइट है, कवि है, उनका भी जन्म हुआ है। लाइक कौन कौन से हैं, टैगोर एंड कालिदास जैसे कवियों का भी जन्म हुआ है, इसलिए भारत देश को कवियों की भी मातृभूमि कहा गया है। इट इज़ द लैंड ऑफ ब्रेव पीपल लाइक शिवाजी एंड लक्ष्मीबाई। यहाँ पर शिवाजी और लक्ष्मीबाई जैसे बहादुर वीरों ने भी जन्म लिया है, इसलिए इसे बहादुर वीरों की भूमि भी कहा गया है। इट इज़ द लैंड ऑफ ग्रेट लीडर्स लाइक नेहरू एंड गांधी जी। नेहरू एंड गांधी जी जैसे महान नेताओं ने भी इस देश में जन्म लिया है और देश के लिए बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए इसको महान नेताओं की भी भूमि कहा गया है भारत देश को। आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री। मुझे अपनी कंट्री पर, मुझे अपने देश पर गर्व है। आई सैल्यूट माई कंट्री। मैं अपनी कंट्री को, अपने देश को सलाम करता हूँ। सैल्यूट मीन होता है सलाम करना। मुझे अपने देश पर गर्व है। जो मेरा देश महान कवियों का, महान संतों का, महान नेताओं का और बहादुर वीरों का देश है, तो मुझे अपने जो देश है उस पर बहुत गर्व है कि मेरा जन्म भारत देश में हुआ है जो इतना महान है। आई सैल्यूट माई कंट्री। मैं अपने कंट्री को सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो लेसन 9 है वो कंप्लीट हो चुका है।
आई होप आपको पेज नंबर 55 की आज मैंने आपको हिंदी कराई है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स आपको 2 and 3 टाइम इस लेसन को रीड करना है और वीडियो को देखकर इस लेसन की हिंदी अच्छे से समझनी है। ओके स्टूडेंट्स, बाय, हैव ए नाइस डे।